एक्टिंग की दुनिया के जाने माने अभिनेता विश्वजीत चटर्जी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत बांग्ला फिल्मों से की। इसके बाद साल 1962 में आई फिल्म 20 साल बाद से उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू किया। अपने दौर में विश्वजीत का जादू दर्शकों पर ऐसा चला कि वह देखते ही देखते स्टार बन गए। लेकिन एक छोटी सी गलती ने उनका बना बनाया करियर बर्बाद कर दिया था। लेकिन आपको हम यह भी बताएंगे कि आखिर आज विश्वजीत कहां और किस हाल में है। अपनी दमदार अदाकारी की छाप छोड़ने वाले अभिनेता विश्वजीत चटर्जी का जन्म 14 दिसंबर साल 1936 को कलकत्ता में हुआ। विश्वजीत चटर्जी ने अपने एक्टिंग करियर में कई बेहतरीन किरदार निभाए हैं। उन्होंने फिल्म कोहरा में राजा अमित कुमार सिंह, अप्रैल फूल में अशोक, मेरे सनम में रमेश कुमार, नाइट इन लंदन में जीवन, दो कलिया में शेखर और फिल्म किस्मत में विकी जैसे कई ऐसे यादगार किरदार निभाए हैं जो लोगों के जहन में बस गए थे। लेकिन उन किरदारों को दर्शक आज भी नहीं भूल पाए हैं। अपने जमाने में उनकी जोड़ी आशा पारेख, वहीदा रहमान, मुमताज, माला सिन्हा और राजश्री जैसी उस दौर की कई दिग्गज अभिनेत्रियों संग काफी पसंद की जाती थी। विश्वजीत के पिता आर्मी में डॉक्टर थे। वह नहीं चाहते थे कि उनका बेटा एक्टर बने, लेकिन विश्वजीत शुरुआत से ही थिएटर करते आ रहे थे। महज 10 साल में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कर दी थी। वह बंगाली फिल्मों में काम करने लगे। उनकी एक बंगाली फिल्म काफी पॉपुलर हुई थी। उसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्मों की ओर रुख किया। बंगाली होते हुए भी विश्वजीत चटर्जी की हिंदी भाषा पर भी अच्छी पकड़ थी। एक्टिंग की दुनिया में तो उनकी तू बोलती थी। अपनी फिल्मों में दम पर उन्होंने इंडस्ट्री में अलग जगह बनाई थी। दर्शक उन्हें किंग ऑफ रोमांस के नाम से भी पहचानने लगे थे। 70 के दशक में विश्वजीत चटर्जी की फिल्मों में उनके रोमांस को देख दर्शक उन्हें मुरीद हो गए थे। यह वो समय था जब उनका करियर पीक पर था। यह वो समय था कि वह जिस फिल्म में हाथ डालते वह सुपरहिट हो जाती थी। वह जिस गाने में नजर आते थे वह सदाबहार बन जाता था। उन्हें अब यकीन हो गया था कि वो जो भी काम करेंगे वो लोगों को जरूर पसंद आएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसी समय उनके एक दोस्त ने उन्हें एक्टिंग के अलावा प्रोड्यूसर बनने की सलाह दे डाली। एक्टर ने यह बात मानी और अपना कमाया पैसा अपनी फिल्मों में लगाया भी। विश्वजीत ने साल 1975 में अपनी फिल्म कहते हैं मुझको राजा का निर्माण और निर्देशन किया। अभिनेता व एवं निर्देशक के अलावा वह एक गायक और निर्माता भी रहे हैं। लेकिन उनका यह डिसीजन उनके लिए गलत साबित हुआ। देखते ही देखते उनका करियर बर्बाद भी हो गया। इसके बाद उन्होंने दोबारा एक्टिंग में हाथ आजमाया, लेकिन उन्हें दोबारा वो सफलता नहीं मिल सकी। बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार विश्वजीत चटर्जी ने अपने एक्टिंग करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में की और कई बेहतरीन किरदार को निभाकर दर्शकों के दिलों पर राज करने लगे थे। विश्वजीत चटर्जी ने साल 1964 में आई फिल्म कोहरा में राजा अमित कुमार सिंह, साल 1965 में आई फिल्म मेरे सनम में रमेश कुमार, साल 1967 में आई फिल्म नाइट इन लंदन में जीवन और साल 1968 में आई फिल्म दो कलिया में शेखर और साल 1995 में आई फिल्म किस्मत में विकी जैसे ऐसे कई किरदार निभाए जो दर्शकों के लिए यादगार बन गए हैं। आज भी उनके किरदार दर्शकों के जहन में बसते हैं। फैंस उनके किरदार को भूल नहीं पाए हैं। बता दें कि विश्वजीत की कामयाबी में बहुत बड़ा योगदान उनकी फिल्मों के साथ साथ उनकी फिल्मों के गाने का भी रहा। उनके कुछ सदाबहार गीतों ने तो लोगों को दीवाना बना दिया था। कहीं दीप जले कहीं दिल, नाजुक ना बनो, पुकारता चला हूं मैं, कजरा मोहब्बत वाला जैसे उनके गाने आज भी लोग गुनगुनाते नजर आते हैं। बात करें दमदार अभिनेता विश्वजीत चटर्जी के निजी जीवन के बारे में तो आपको बता दें कि इन्होंने रत्ना चटर्जी से शादी की थी। इस शादी से इन्हें एक बेटा और एक बेटी है। लेकिन इनकी यह शादी लंबे समय तक नहीं टिक पाई और इन दोनों ने आपसी सहमति से डिवोर्स ले लिया, जिसके बाद विश्वजीत चटर्जी ईरा चटर्जी के साथ शादी के बंधन में बन गए। ईरा चटर्जी प्रोफेशनल से निर्माता, निर्देशक, मंच नाटकों की लेखिका और ड्रीम थिएटर की मालकिन है। आपको बता दें कि विश्वजीत का बेटा प्रोसेनजीत और इनकी बड़ी बेटी पल्लवी चटर्जी दोनों ही बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कलाकार है और इनकी छोटी बेटी प्राइमा चटर्जी
एक फिल्म अभिनेत्री, थिएटर अभिनेत्री और एक नृत्य कलाकार है। दमदार एक्टर विश्वजीत आज अपनी दूसरी पत्नी ईरा चटर्जी के साथ मुंबई में खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। हालांकि आज ये 86 साल के हो चुके हैं और अपने बुढ़ापे में अपने बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। आपको बता दें, विश्वजीत आज पहले के मुताबिक काफी बूढ़े नजर आते हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हालांकि हम आपको इनसे और रेखा से जुड़ा एक के साथ भी बताते हैं। आपको बता दें कि रेखा की फिल्म अनजाना सफर के अंदर उनके साथ में विश्वजीत चटर्जी मुख्य भूमिका में नजर आ रहे थे। इतना ही नहीं, इस फिल्म का निर्देशन करने वाले राजा नवाथे भी मौजूद थे। इस फिल्म के एक सीन के अंदर विश्वजीत ने रेखा को जबरदस्ती किस कर दिया था। वो 5 मिनट तक लगातार एक्ट्रेस को किस करते हुए नजर आ रहे थे। यासिर उस्मान ने रेखा के ऊपर लिखी हुई अपनी किताब के अंदर इस बात का जिक्र भी कर दिया है। इस किताब के अंदर यह भी बताया गया है कि 15 साल की उम्र में रेखा विश्वजीत के साथ में किसिंग सीन को फिल्माने को भी तैयार बिल्कुल भी नहीं थी, जिसके बावजूद भी एक्टर ने उन्हें जबरदस्ती किस कर दिया था। आपको बता दें कि जब तक यह सीन पूरा नहीं हुआ था, डायरेक्टर ने ना तो कट बोला था, ना ही उन्हें वहां से जाने दिया था। सीन के बाद रेखा इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि वो काफी समय तक लगातार रोने लग गई थी। कुछ खबरें तो ऐसी भी आई थी कि रेखा की जानकारों के बिना ही निर्देशक इस सीन को जानबूझकर अपनी फिल्म के अंदर फिल्म आया था। जब इस सीन की तैयारी हो चुकी थी और डायरेक्टर ने एक्शन बोल दिया था, तो विश्वजीत चटर्जी ने जबरदस्ती रेखा को कसकर किस कर दिया था। रेखा इस बात को देखकर काफी ज्यादा घबरा गई थी और उनकी आंखों से भी आंसू निकलने लगे थे। अनजाना सफर के सेट पर हुई इस घटना ने पूरे देश के साथ साथ विदेश में भी काफी ज्यादा तहलका मचा दिया था। अंतरराष्ट्रीय मैगजीन लाइफ मैगजीन ने भी रेखा के साथ हुई इस घटना को अपनी स्टोरी में भी कवर किया था। हालांकि विश्वजीत खुद को इस बात के लिए खुशनसीब मानते हैं कि विश्वजीत ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 10 साल की उम्र से ही की थी। फिल्मों में आने से पहले विश्वजीत कहते थे कि वो एक कार्टूनिस्ट और पेंटर थे। विश्वजीत के पिता आर्मी में डॉक्टर थे। वह कहते हैं, यही वजह थी कि मेरा बचपन लाहौर, लखनऊ, मेरठ और कराची में बीता। यही वजह है कि मेरी हिंदी भाषा पर पकड़ बनी। मेरी मां को अभिनय में बेहद दिलचस्पी थी। जब मैं 13 साल का था तब मां को खो दिया था। वो मेरे लिए एक कठिन समय था। वो बताते हैं कि मेरे मामा ड्रामा के संस्थापक थे। ऋषिकेश बैनर्जी, उनके साथ कई प्रोफेशनल एक्टर भी काम करते थे। विश्वजीत कहते हैं कि मैंने खूब अच्छे से डायलॉग बोला था, मुझे 30 रुपए मिलते थे। विश्वजीत कहते हैं कि घर में थिएटर करने की अनुमति थी, लेकिन फिल्मों में जाने की नहीं। उस दौर में मेरे जो पुरुष दोस्त थे वो महिलाओं का किरदार करते थे। क्योंकि महिलाओं को तो फिल्मों में आने की इजाजत नहीं मिली थी, इसलिए विश्वजीत ने छुपकर फिल्मों में काम शुरू किया। लेकिन घर में फिल्म की रिलीज होने से पहले ही घर में सबको जानकारी हो गई। सब नाराज हो गए। विश्वजीत को घर छोड़कर जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में कृष्ण का किरदार निभाया बंगाली फिल्म में। ऐसे में उनके पास फिर लगातार कृष्ण वाला ही किरदार आने के ऑफर आ गए। तो विश्वजीत को सब कहने लगे कि यह कृष्ण बनकर ही रहेगा, इससे अधिक कुछ कर नहीं कर पाएगा। रास्ते में भी कुछ केस्टों कर बुलाने लगते थे। लेकिन उन्हें अभिनेता विकास ने समझाया कि उन्हें संभल में के अब आप करना चाहिए, वरना सब तुमको गिरा देंगे। तो फिर धीरे धीरे अच्छी फिल्मों को साथ मिला। विश्वजीत धर्मेंद्र के बेहद करीब है। दोनों आज भी एक दूसरे से मिलते रहते हैं। विश्वजीत कहते हैं कि धर्मेंद्र पहले इतनी शायरी नहीं करते थे, लेकिन पार्टी खूब करते थे। अभी हाल में जब उनके घर गया तो उन्होंने मुझे बोला कि अब तो शराब पीनी छोड़ दी है, तो मेरा बार म्यूजियम बन गया है। मुझे याद है कि हम लोग एक पार्टी में गए थे और हमने इतनी दारू पी ली थी कि 3 दिनों तक धर्मेंद्र उठ ही नहीं पाए थे और 3 दिनों तक वो मेरे ही घर में पड़े रहे थे। उस वक्त सनी छोटा था, वो जमुनाबाई में पढ़ता था। वो हर दिन आता था देखने की धर्मेंद्र नींद से जागे क्या। मजेदार बात थी कि उस वक्त धर्मेंद्र जीवन मृत्यु फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। प्रोडक्शन के लोग उनको उठाने आ रहे थे, लेकिन वो उठ नहीं थे। बाद में जब उठे तो मुझे बोलते हैं कि तू बंगाली है, मैं जाट हूं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।